Hi everyone, welcome back to our channel. So today we are going to continue from exercise 6.3 of class 8. तो चलिए start करते हैं हमारा first question. What could be the possible ones digit of the square root of each of the following numbers? तो हमने लास्ट एक्सरसाइजेज में क्वेश्चन किए थे, उसमें हम कर रहे थे, हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे, हमने बताना था कि जैसे ये लगा लो क्वेश्चन है, उसका अगर हम स्केयर करें तो उसका लास्ट डिजिट क्या आएगा। जैसे अभी हम क्या कर देते थे, जो लास्ट डिजिट है जैसे 1 उसका स्केयर कर देते थे और जो लास्ट डिजिट आता था वो हमारा आंसर होता था। अभी इसमें हमें कहा है कि उसका स्केयर रूट करेंगे अगर हम, तो क्या होगा। तो अभी आप साइड पे देखोगे, मैंने यहाँ पे नंबर्स लिख रखे हैं 1 से लेके 9 तक, यहाँ पे मैंने इनके स्केयर्स लिख रखे हैं। तो इनमें क्या है, देखो अभी हम 1 का स्केयर जैसे 1, 2 का स्केयर 2, ऐसे हमें पता है। इनका स्केयर ये होता है। अगर हम स्केयर रूट की बात करें तो क्या होता है, जैसे दिस इनटू दिस, कुछ भी ऐसे आंसर आता है कि स्केयर रूट भी दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन ही होता है ना एक तरीके से। जैसे 1 का स्केयर रूट 1 स्केयर आ रहा है, 4 का स्केयर रूट क्या आएगा 2 आएगा, 9 का स्केयर रूट 3 आएगा, 16 का स्केयर रूट 4 आएगा, 25 का स्केयर रूट, ऐसे आपको समझ आ ही गया होगा। अभी हम देखते हैं हमारी क्वेश्चन की तरफ कि इसके एंड में ना 1 आ रहा है, तो ऐसे कौन सा डिजिट है जिसका अगर हम स्क्वायर रूट करें तो उसके एंड वाले डिजिट में 1 आए। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं, एक तो यहाँ पे आ रहा है 1 और देखो और आ रहा है 9 में आ रहा है, 9 के स्क्वायर में। तो बेसिकली दो नंबर हैं, एक 9 है और एक 1 है, जिसका स्क्वायर रूट अगर हम कर रहे हैं तो वो क्या आ रहा है 1 आ रहा है। जैसे 81 था, 81 का स्क्वायर रूट किया हमारे पास 9 आ गया। ऐसे इसके एंड में भी 1 है, 1 का स्क्वायर रूट किया वो भी 1 ही आ रहा है। तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 1 या फिर 9। तो ये आ गया हमारा आंसर। अभी हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में 6 है एंड में। तो अभी आप देखो कि 6 कहाँ पे आ रहा है। 6 भी दो नंबर्स में है, देखो यहाँ पे 16, एक यहाँ पे है 4 में है और एक यहाँ पे है। क्योंकि अगर हम 16 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 आएगा, 36 का स्क्वायर रूट करेंगे तो भी 6 आएगा। तो ये 2 में आ रहा है ना 6, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4 एंड 6। तो अभी हम बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की ओर। तो अभी हमारे पास है थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में देखो एंड में कौन सा डिजिट है 1 है। तो ऐसा ही हमने फर्स्ट पार्ट भी सेम किया है। ऐसे कौन से डिजिट है अगर उनका हम स्क्वायर रूट करते हैं तो उनके एंड वाले प्लेस पे 1 आता है। अभी देखो 1 हमारा एक 1 में आया था और एक 9 में आया था सेम। तो अभी 1 और 9 आ गए, क्योंकि इनका अगर देखो यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 आएगा, 81 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 9 आएगा। तो दो नंबर कौन से हैं 1 एंड 9। अभी फोर्थ पार्ट में देखो हमें दिया हुआ है 5। अभी हम किस नंबर का स्क्वायर रूट करें कि उसके एंड में 5 आए। तो अभी आप देख सकते हो, तो ऐसा तो एक ही नंबर है, देखो यहाँ पे एंड में एक में ही आ रहा है 5। अगर हम 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 5 आ रहा है। तो ऐसा कौन सा नंबर है, तो वो है 5। तो 5 हमारा आंसर आ गया। तो अभी हम करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या है, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। तो हमने बिना कोई कैलकुलेशन किए ये बताना है कि इनमें से कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर्स हैं और कौन से नहीं हैं। तो अभी हमें पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं एक स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर की। We know that a perfect square number always end with 0, 1, 4, 5, 6 or 9 और zeros must be in pairs। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा जो है वो एंड होता है इन नंबर्स के साथ। जैसे अभी हम देख ही लेते हैं, हमने ये सेम क्वेश्चन ना लास्ट एक्सरसाइज में भी किया है। लास्ट एक्सरसाइजेज में जैसे हम 1 स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, 2 स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, 3 स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, 4 स्क्वायर करते हैं 16 आता है। ऐसे आप देखोगे, देखो किसके साथ एंड कर रहे हैं ये स्क्वायर्स, 1 के साथ, 4 के साथ, 9 के साथ, 6 के साथ। देखो 1, 4, हमारे पास 9 यहाँ पे है, 6 है। मतलब सारे नंबर्स जैसे जैसे हम स्क्वायर करते जाते हैं यही नंबर्स हैं जिनके साथ वो हमेशा एंड होंगे। तो अभी हम क्या करेंगे कि जो हमें नंबर्स गिवन है हम उनका लास्ट डिजिट चेक कर लेते हैं और हमें पता चल जाएगा कि वो कौन से हैं और कौन से नहीं है। जैसे फर्स्ट पार्ट में है 153, तो इसका लास्ट डिजिट क्या है 3 है। देखो 3 इसमें है कहीं पे नहीं है, तो अभी हम क्या लिखेंगे एज 153 ends with 3। ये 3 के साथ एंड हो रहा है
तो क्या लिखेंगे हम कि therefore 153 is not a perfect square number। तो अभी हम सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। हमारा सेकंड पार्ट है 257। तो इसका लास्ट डिजिट क्या है? 7 है। तो देखो 7 हमने कहीं पे लिखा था कि वो एंड हो रहा है, देखो इनमें से कहीं पे भी नहीं है। अगर हम चेक करें 7 नहीं होता है, तो इन द सेम वे हम इसको भी लिख देंगे कि एज 257 ends with the 7 digit, therefore this is also नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो अभी मैंने देखो यहाँ पे सेकंड पार्ट नोट कर लिया है ऑलरेडी कि ये एंड हो रहा था 7 के साथ, तो 257 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो बाकी पार्ट भी मैंने ऑलरेडी नोट कर लिए हैं। हमारा थर्ड पार्ट क्या है? 408। इसका लास्ट डिजिट देखो क्या है? 8 है। और अब अभी चेक करो इसमें 8 है कहीं पे भी? 0 1 4 5 6 9 और 0 मस्ट बी इन पेयर्स, कहीं भी नहीं है 8। तो अभी हम लिखेंगे एज 408 नंबर एंड विद द नंबर 8, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अभी हमारे पास है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें एंड में दिया हुआ है 1। तो अगर हम चेक करें इसमें कि जो हमें प्रॉपर्टी दी हुई थी उसमें 1 था, देखो 0 के बाद 1 आ रहा है क्योंकि 1 स्क्वायर 1 नहीं होता है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। एज 441 एंड्स विद 1, तो ये वाला जो नंबर है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। So that's all for today. See you soon in the another video. Till then, thank you very much. Please like, comment, share and don't forget to subscribe.